प्रेगनेंसी में होने वाले एसिडिटी, हार्टबर्न, इनडाइजेशन, गैस, ये जी मचलाना, वॉमिटिंग होना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना बहुत कॉमनली आपने सुनी ही होंगी। बट कई सारे लोगों को इतना ज्यादा भी हो जाता है कि कुछ भी खाते हैं तो इतनी ज्यादा एसिडिटी बनती है, सीने में इतनी ज्यादा जलन होने लगती है कि बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है और प्रेगनेंसी इंजॉय करने के बजाय खाने से डर लगने लगता है। और पर्सनली ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है। अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में मैं बहुत ज्यादा परेशान रही थी इन सारे इश्यूज से। तो मैंने कुछ कुछ रेमेडीज तभी भी फॉलो की थी और अभी रिसेंटली मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स किया है, तो उसमें भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाई गई कि प्रेग्नेंट लेडीज को क्या क्या डाइट किस किस तरीके से फॉलो करना चाहिए, ये प्रॉब्लम्स है तो क्या सॉल्यूशन है। तो वो सारी ही चीजें जो मैंने अपनी पढ़ाई से सीखी है और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिला करके आज का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसिडिटी की प्रॉब्लम क्यों होती है। तो जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो हमारा जो बेबी का वजन जब बढ़ने लगता है तो वो प्रेशर एक आता है जो कि हमारे जो माउथ है ना, उस वहां से खाना जब हम खाते हैं तो हमारे स्टमक में जाने के लिए यहाँ पर फूड पाइप बना रहता है जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। तो ईसोफेगस और जो आपका स्टमक है जहाँ खाना एंटर करता है, उसके बीच में एक ऐसे ढक्कन जैसा कह लो या ओपनिंग जैसी रहती है। तो खाना यहाँ से जाता है और फिर वो ओपनिंग बंद हो जाती है और स्टमक में फिर डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वहां पर जो भी एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट होते हैं और डाइजेशन होने लगता है। तो जब हमारा ये प्रेगनेंसी कंसीव होती है, बेबी ग्रो होता है, तो यहाँ पर जो ओपनिंग है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पर कुछ प्रेशर आता है, कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से जो मसल्स है वो रिलैक्स होने लगती है। तो प्रॉपरली वो जो ओपनिंग है ना वो क्लोज नहीं होती है। तो फिर क्या होता है, जो भी एसिड वगैरह स्टमक में बनता है डाइजेशन के लिए, वो एसिड जो है वो ऊपर की तरफ आने लगता है, वो क्योंकि ओपनिंग खुली हुई है। तो एसिड है या फिर कुछ खाने के पार्टिकल्स भी आपके पाइप के थ्रू आपके मुंह में आएंगे और आपको एसिडिटी होगी, खट्टी डकार आना या इनडाइजेशन होना, हार्ट बर्न होना, ये सारी चीजें जो है वो आप फेस करेंगे, फील करेंगे, जिसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट होगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या चीजें कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहले कि आपका स्लीपिंग पैटर्न और स्लीपिंग पोजिशन दोनों बहुत मैटर करता है। तो अगर आप प्रॉपरली नींद नहीं ले रहे हैं, 8 घंटे की साउंड स्लीप आपकी नहीं हो रही है, अंडर रेस्ट है, बॉडी प्रॉपरली रेस्ट नहीं कर पाई है, तो बॉडी साइकिल डिस्टर्ब होती है और फिर आपको इंडाइजेशन के इश्यूज होते हैं। तो इसलिए नींद लेना प्रॉपर बहुत जरूरी है। अगर रात में नींद डिस्टर्ब हो गई है, 4-5 घंटे आप सो रहे हो, तो फिर दिन में उस नींद को आप पूरा कर लो। मतलब 8 घंटे की साउंड स्लीप आपको लेना बहुत जरूरी है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ योर बेबी और आपका जो भी ये प्रॉब्लम्स है उनके लिए भी। दूसरी चीज की, जब आप सोते हो तो आप अगर लेफ्ट करवट लेकर के सोते हो, लेफ्ट साइड में सोते हो, तो बहुत ज्यादा आराम आपको मिलेगा, आप खुद नोटिस करना। और अगर आप राइट साइड में सोते हो ना, तो स्टमक पे दबाव आता है, जिससे वही इसोफेगस जो ओपनिंग है वो वापस से बंद होने में दिक्कत होती है, खुल जाता है और एसिडिटी बनने लग जाती है। तो कोशिश यही करना है कि ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट करवट पे आप सोए, ताकि सारी प्रोसेस जो है आसानी से हो पाए। दूसरी चीज कि जब आप सोते हो, एसिडिटी की आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तो आपका ये जो अपर बैक एरिया है ना, वो थोड़ा सा आप टिल्ट रख लो। मतलब यहाँ कहीं पिलो वगैरह लगा के फिर आप लेटोगे तो भी उससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। उसके बाद जब आप खाना खाते हो, तो खाना खा के तुरंत आपको सोना नहीं है। ये चीज का आपको मतलब एक्सट्रीमली ध्यान रखना है कि आप जैसे ही आपने खाना खाया है वैसे ही आपको सोना नहीं है। और जब आप खाना खाते हो तो स्ट्रेट बैठ के खाना, आपका ये जो पॉस्चर है ना ये स्ट्रेट रहना चाहिए, ताकि आप जो चीजें खाओ वो नीचे आसानी से शिफ्ट हो सके। तो स्ट्रेट होकर के आपको खाना खाना है और खाना खा के तुरंत आपको सोना नहीं है। एटलीस्ट 10 से 15 मिनट की वॉक आपको कंटिन्यूअसली करनी है, जिससे कि जो भी आपने खाया है वो नीचे शिफ्ट हो जाए और ऊपर आने के या एसिडिटी बनने के एसिड्स जो भी है स्टमक एसिड से वो ऊपर आए, उसके चांसेस काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। तो वॉक आपको करनी ही करनी है, ये मैंने खुद भी फॉलो किया हुआ था, उससे आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। खाना खा के 10 से 15 मिनट की वॉक आप जरूर करें, चाहे फिर घर में ही कर ले, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बट लेटना नहीं है, बैठना नहीं है। उसके बाद पानी जो आप पीते हो वो आपको खाने के बीच में नहीं पीना है, खाने के जस्ट बाद भी नहीं पीना है। मतलब खाने के आधा पौना घंटे बाद आप आराम से पानी पी सकते हो। अभी भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो आप अपने फ्लूइड का इंटेक जो है वो बढ़ा दीजिए। पानी खूब ज्यादा पीते रहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पियेंगे तो उससे एसिड जो है ना वो डाइल्यूट होता रहेगा और एसिडिटी की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। अब पानी के लिए सिर्फ पानी भी आप पी सकते हो, या फिर कोकोनट वाटर है, मिल्क है, ये इस टाइप की आप चीजें ले सकते हो। तो पानी आपको पीना है और ज्यादा से ज्यादा आप ये मेक श्योर करो कि बहुत ज्यादा स्पाइसी, तला भुना या बाहर का जो जंक फूड वगैरह हम खाते हैं वो सब चीजें खाना एकदम अवॉइड करो। जितना हो सके उतना कम करो। कभी पार्टी वार्टी में कहीं गए हो, कुछ है तो थोड़ा बहुत खा लिया, बट जितना हो सके उतना आप उसको अवॉइड करेंगे।
वैसे तो जिनको ये प्रॉब्लम है ना, उनको खुद ही मन नहीं करेगा, मुझे पता है कि उनको खुद ही मन नहीं करता होगा, बट अगर करता भी है तो आप थोड़ा-सा माइंडफुल होकर के खाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेल्दी डाइट लेनी है जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, क्योंकि फाइबर इंटेक वगैरह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दाल, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में मिक्स करके खाएँ। एक ही टाइप की चीज़ मत खाएँ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि सारे न्यूट्रिशन आपको मिलते रहें। अलावा आपको जो आपकी मील्स है ना, उस पे आपको थोड़ा-सा फ़ोकस करना है। एक तो आपके नंबर ऑफ मील्स आप बढ़ा लीजिए, जैसे अगर आप पहले 3 या 4 मील्स खाते थे, तो अमाउंट उतना ही खाइए जितना भी आप खा रहे थे, लेकिन क्योंकि उससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उन मील्स को डिवाइड कर लो छोटी-छोटी मील्स में। लाइक आप अगर 4 मील्स खा रहे थे, तो आप उसको 6 या 7 मील्स में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आप जैसे एक बार में 3 रोटी खा रहे थे, तो एक बार में आप 2 रोटी खाओ और आपको लग रहा है कि हाँ, अभी थोड़ी भूख बाकी है, तो आप फिर उतना उठा करके रख दीजिए और फिर 1 रोटी 1 डेढ़ 2 घंटे बाद फिर से खा लीजिए। एसिडिटी में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा अगर आपने फुल कर लिया अपने आप को, तो भी वही सेम प्रॉब्लम होगी कि खाना जो है वो ऊपर आएगा, एसिड्स जो है वो ऊपर आएँगे, तो फिर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा। और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं खाना है, आपको उतना खाना है, लाइक आप समझो कि 80% आपकी भूख फिनिश होगी, 20% अभी और भूख लगी है, तभी स्टॉप कर दो, ताकि आपको ये प्रॉब्लम थोड़ी-सी कम हो और फिर आप थोड़ी देर बाद भले ही आप खाना खा सकते हो। तो मतलब छोटी-छोटी मील्स फ्रीक्वेंटली आप खा सकते हो। बहुत ज़्यादा देर तक आपको भूखे भी नहीं रहना है कि 4 घंटे हो गए और आपने कुछ भी नहीं खाया है, तो भी आपको गैस, एसिडिटी ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसीलिए दोनों चीज़ आपको रखना है कि ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है और अंडर ईटिंग भी नहीं करनी है। थोड़ा-सा जितनी आपकी भूख है ना, उससे 80% 90% जितना आप खाइए, एकदम अंत लास्ट तक मत खाइए। अगर कोई चीज़ इतनी पसंद है ना, कि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि यार ये बनी है, तो लाओ यार थोड़ा एक्स्ट्रा खा लेते हैं, फिर बाद में मिले ना मिले, तो आप अपना हिस्सा ले करके उसको स्टोर करके अलग रख लीजिए, बट एक बार में बहुत ज़्यादा खाना मत खाइए। और जो स्पाइसी तला हुआ जो चीज़ें होती है ना, वो भी आप जब खाते हो ना, तो आप एक बार में अगर खाना भी है तो थोड़ा अमाउंट खाओ। जैसे छोले-भटूरे अगर आपने 2-3 एक बार में खा लिए, तो फिर वो खाते टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। जब आप खाना खत्म करते हो, मेरे साथ ऐसे ही होता था कि आधे घंटे बाद जो है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती थी। तो इसीलिए खाते टाइम आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आप माइंडफुल कॉन्शियस होकर के आप उसको एकदम आधा अमाउंट में खाओ, जिससे कि आपका टेस्ट और मन तो भर जाए, लेकिन आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो। और हाँ, ये ऑब्वियस सी चीज़ है, बट फिर भी बता देती हूँ कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल ये सब चीज़ें आपको नहीं लेनी है। जो आप पैक्ड जूसेस वगैरह हैं, वो भी आपको नहीं लेने हैं। मतलब ये कोला-वोला जो आते हैं, ये सब चीज़ें आपको कोई भी नहीं लेनी है पैक्ड जो होती हैं, उन सब से एसिडिटी आपकी बढ़ती है। जो आपका कैफ़ीन या कॉफ़ी, चाय है ना, ये भी एसिडिटी का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। तो ये सब आपको बिल्कुल नहीं लेना है। जब ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो बिल्कुल मत लो, अगर कम हो रही है तो कभी-कभी आप आधा कप चाय ऐसे पी सकते हो, बट बहुत ज़्यादा ये कैफ़ीन वगैरह भी आपको नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी टिप्स थी, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। इनमें से कौन-सी चीज़ आपने फॉलो की और आपको आराम मिला, मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। और कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, कुछ क्वेरी है, तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो। और इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर लीजिए, और ऐसे वीडियोज़ अगर आपको देखना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।